एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह आपके लिए लेकर आई हूं दैनिक राशिफल। आज इसी वीडियो में बात करेंगे अक्टूबर महीने के आखिरी दिन के बारे में। आज दिन बहुत खास है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आगे आपको धीरे धीरे पता चलेंगी। तो शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ। 31 तारीख है, दिन है शनिवार, माह है आश्विन, पक्ष है शुक्ल। तिथि की बात करें तो वो है पूर्णिमा, जो रात को 8:21 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:42 से 12:26 दोपहर तक है और राहु काल आज प्रातः 9:18 से 10:41 तक है। दिशा शूल आज पूर्व दिशा में है, तो आपको इन तीनों चीजों का ध्यान रखना है। अभिजीत मुहूर्त यानी शुभ समय में कोई अच्छा काम कर सकते हैं। राहु काल के समय कोई भी शुभ काम, नया काम ना करें। और दिशा शूल, आप जिस दिशा में, आपको मैंने बताया जैसे आज पूर्व दिशा में है, तो इस दिशा में यात्रा करने से बचिए या कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं तो इस दिशा की तरफ अपना मुख न रखें। दोस्तों, हमने आपको कहा कि आज कुछ खास दिन है। खास दिन इसलिए भी है क्योंकि अक्टूबर महीना खत्म होने वाला है, आखिरी दिन है और साथ ही आज वाल्मीकि और मीरा जयंती दोनों है। वैदिक काल के महान ऋषियों में सबसे पहला नाम संस्कृत भाषा में रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि का आता है। उनके जन्मदिन को वाल्मीकि जयंती पर्व के रूप में मनाए जाने का विधान है। इस साल आज के दिन वाल्मीकि जयंती मनाई जाएगी। भारत के साहित्य में महर्षि वाल्मीकि के अनमोल योगदान के चलते आज भी लोग उनकी पूजा करते हैं। महर्षि वाल्मीकि की जयंती हर साल आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को ही मनाते हैं। आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को ही शरद पूर्णिमा कहा जाता है। पूर्णिमा आज 8:21 तक है, कल शाम से शुरू हो चुकी है। इस दिन को महर्षि वाल्मीकि के प्रकट दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही आज मीरा जयंती भी है, तो आज वाल्मीकि जयंती, मीरा जयंती दोनों के बारे में और दोनों के जीवन के बारे में बहुत सारी खास बातें आज इस वीडियो में होने वाली हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पे बेस्ड है। तो मेष वाले ध्यान से सुनिए। आज आप शारीरिक रूप से तो स्वस्थ रहेंगे, लेकिन मानसिक रूप से आज आप खुद को थोड़े विचलित और तनावग्रस्त पा सकते हैं। ऐसे में मेरी सलाह है कि इससे बचने के लिए आप ध्यान करें और अपने ऊपर नेगेटिविटी को हावी ना होने दें। आज आपको अपनी सूझबूझ के अनुसार ही काम करना सही रहेगा। आर्थिक लाभ पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको शॉर्टकट लेना जरूरी नहीं है। थोड़े में संतुष्टि करना आपकी ओर आने वाली मुसीबत से आपको बचा सकता है। पारिवारिक जीवन में जीवन साथी से किसी गंभीर मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। इस बात पर आपको गौर करने की आवश्यकता होगी। जहां तक प्रेम जीवन का सवाल है तो आज प्यार के रिश्ते में एक अजीब सी खुशी महसूस होगी और लगेगा कि आपका प्यार आपके सिर चढ़कर बोल रहा है। आपको अपने समय का सदुपयोग करना आता है। आज आपको जितना भी खाली समय मिलेगा उसमें आप अपने जरूरी कामों को पूरा कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन को मधुर बनाने के लिए आज आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर लंच या डिनर पर जा सकते हैं। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। विद्यार्थियों को पूर्व में की उनकी मेहनत का आज फल मिल सकता है। वहीं छोटे बच्चे के एडमिशन की चिंता सता रही है तो निश्चिंत रहें, क्योंकि आज का दिन आपको शुभ परिणाम दे सकता है। गृहिणियां अपने जीवन साथी की किसी बात से आज आहत हो सकती हैं, लेकिन शाम के वक्त अपनी मीठी मीठी बातों से आपका संगी आपको मना लेगा। शुभ अंक है 7, शुभ रंग है क्रीम और सफेद। उपाय के तौर पर अपने इष्ट देव की पूजा करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। दोस्तों, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा की जाती है। कुछ लोग भगवान में श्रद्धा होने के चलते किसी खास व्रत, तीज, त्योहार वाले दिन पूजा करते हैं, तो वहीं कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी ही भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। भक्त और भगवान के बीच का अटूट प्रेम का ऐसा ही एक उदाहरण हमें श्री कृष्ण की परम भक्त और उनकी दीवानी मीराबाई के जीवन से मिलता है। 31 अक्टूबर यानी आज के दिन ही मीराबाई की लगभग 522वीं जन्म वर्षगांठ मनाई जाएगी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आश्विन माह के शरद पूर्णिमा के दिन हर साल मीराबाई जी की जयंती मनाई जाती है। मीराबाई, जिन्हें शायद ही कोई नहीं जानता होगा, श्री कृष्ण को लेकर अपने असीम प्रेम के लिए मशहूर मीराबाई एक संत होने के साथ साथ एक हिंदू आध्यात्मिक कवित्री भी थीं। लोग आज भी मीराबाई के प्रेम रस में डूबे भजन को सुनते और गाते हैं। मीराबाई की कविताओं और छंदों के हर एक शब्द में श्री कृष्ण के लिए उनके प्रेम की अद्भुत झलक देखने को मिलती है। इसलिए कई जगहों पर श्री कृष्ण में श्रद्धा रखने वाले जातक जो हैं, शरद पूर्णिमा के दिन मीराबाई की पूजा अवश्य करते हैं। आज आपको अपनी इस वीडियो में हम आगे मीराबाई से जुड़ी हुई और वाल्मीकि जी से जुड़ी हुई और भी खास बातें बताने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो के अंत तक बने रहिए। वृषभ राशि वालों की बात कर लेते हैं। दिन कैसा बीतेगा, ध्यान से सुनिए।
काफी वक्त से डॉक्टर का चक्कर लगाने वाले जातकों को आज उनकी समस्या से मुक्ति मिल सकती है। रुका हुआ धन मिलेगा, किसी अज्ञात स्रोत से धन मिलने की संभावना है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आज आप अच्छी अनुभूतियों के चलते घर के सदस्यों का दिल जीत पाएंगे। हालांकि उनके कुछ सुझाव आपको परेशान कर देंगे, लेकिन बावजूद इसके परिवार का सुख मिल सकेगा, जिससे आपको तरोताजगी का एहसास होगा। घर के छोटे सदस्यों के लिए कुछ मीठा जैसे कि चॉकलेट, टॉफी आदि जब घर जाएं तो लेकर जाएं। इस राशि के जो जातक लव में पड़े हुए हैं, प्रेम संबंधों में हैं, उनको आज अच्छा फल मिलने की उम्मीद है। जिन वजहों से काफी दिनों से आप अपने प्रेमी से दूर थे, आज वो वजहें मिट जाएंगी। आज आप अपने लवमेट की बाहों में बाहें डालकर दिन गुजार सकते हैं। खाली समय का इस्तेमाल करने के लिए योग और ध्यान का भी सहारा लेना कोई बुरी बात नहीं है। वहीं जिन जातकों को अकेले वक्त गुजारने से बोरियत आ गई है या उन्हें अकेले रहने से परेशानी हो रही है, उन्हें आज के दिन अपने दोस्तों से मिलना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। वहीं गृहिणियों के लिए दिन अच्छा रहेगा, लेकिन यदि आपके दिल में कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है, तो आज अपने जीवन साथी से उस बात को लेकर खुलकर चर्चा करें। चलिए जान लेते हैं शुभ अंक क्या है। तो आज आपके लिए शुभ अंक है 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी, और उपाय के तौर पर आज के दिन क्या करना है आपको, पेड़ पौधों में पानी डालें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। दोस्तों, मीराबाई के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें, क्योंकि आज मीराबाई जयंती है, तो महान कवित्री और श्री कृष्ण की भक्त, सबसे बड़ी भक्त मीरा जी के जन्म के बारे में कई जगहों पर अलग अलग जानकारियां दी गई हैं। लेकिन अगर विकिपीडिया के अनुसार देखें तो उनका जन्म 1498 में राजस्थान के जोधपुर जिले के पास कुड़की गांव में रहने वाले एक राठौर राजपूत परिवार में हुआ था। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह था, जो एक छोटे से राजपूत रियासत के राजा थे। मीरा जी जब 2 साल की थी तब उनकी माता का देहांत हो गया। माता की मृत्यु के बाद उनकी परवरिश उनके दादा राव दूदा जी ने की। राव दूदा जी ने, जो कि जोधपुर की संस्थापना करने वाले राव जोधाजी राठौर के वंशज थे। मीराबाई के दादा एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और भगवान विष्णु के साधक भी थे। बचपन से ही दादा के साथ समय गुजारने के कारण मीराबाई पर भी उनके धार्मिक व्यवहार का गहरा असर पड़ा था। मीराबाई बहुत कम उम्र से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। आगे और भी बातें करेंगे इनके जीवन से जुड़ी, वाल्मीकि जी के बारे में भी बताएंगे कि आज उनकी भी जयंती है। लेकिन फिर से राशिफल पे चलते हैं, तो मिथुन वालों की बारी है, ध्यान से सुनिए। स्वास्थ्य को लेकर बरती गई सावधानी आपके काम आएगी। स्वास्थ्य आज बेहतर रहेगा। आपका खर्चीला स्वभाव आज आपको परेशानी में डाल सकता है, इसलिए पैसों की अहमियत को समझते हुए आज अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। आज परिवार या घर में आपके विनम्र स्वभाव को सराहना मिल सकती है। घर के कुछ लोग आपकी खासी तारीफ कर सकते हैं, आपका मनोबल बढ़ा सकते हैं। आज हो सके तो घर के छोटों के लिए कुछ उपहार लेकर जाएं। उपहारों को देख उनकी खुशी आपको एक गजब का सुकून देगी और इससे घर का माहौल भी बेहद खुशनुमा सा हो जाएगा। जो लोग प्रेम में पड़े हैं वो आज चाह कर भी अपने लवमेट के करीब नहीं जा पाएंगे। आज आपका संगी आपसे बात करने से ज्यादा जो दिलचस्पी नहीं दिखाएगा, जिसकी वजह ये हो सकती है कि वो काम में व्यस्त हों। अगर आपको गाने बजाने का शौक है तो आज आपका दिन संगीतपूर्ण तरीके से बीत सकता है। मैरिड लाइफ में आज के दिन जीवन साथी पर किया गया संदेह आने वाले दिनों में आपके वैवाहिक जीवन पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। लिहाजा जीवन साथी पर बिना वजह शक न करें और आप भी उनके विश्वास को बनाए रखें। पिता के साथ भविष्य की योजनाओं के बारे में विचार कर सकते हैं। वहीं छात्रों के लिए आज का दिन निराशाजनक बीत सकता है। मन उदास रहने की वजह से पढ़ाई से विरक्त का अनुभव हो सकता है। पति और बच्चों के साथ घर के कामकाज से दूर आज आप कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पर जा सकती हैं। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी। उपाय के तौर पर कोई सफेद रंग की वस्तु जो है अपने किसी करीबी को गिफ्ट करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। दोस्तों, आज वाल्मीकि जयंती भी है, तो वाल्मीकि जी कौन है ये आपको थोड़ा सा बता देते हैं। महर्षि वाल्मीकि ऋषि कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र प्रचेता यानी ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र थे उनकी पहली संतान है। इनकी माता का नाम चर्षणी था और इन्हें एक भाई था जिसका नाम था भृगु। पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर देखें तो इन्हें बचपन में एक भील चुला कर ले गया, जिसकी वजह से वाल्मीकि का लालन पालन जो है वो भील प्रजाति में हुआ और इनका नाम रत्नाकर रख दिया गया। भील प्रजाति के लोग जो है लूटपाट का काम करते थे, इसीलिए रत्नाकर भी एक डाकू बन गए। एक बार रत्नाकर ने जंगल के रास्ते जा रहे नारद मुनि को लूटने की कोशिश की, लेकिन नारद मुनि ने अपने तेज और ज्ञान से उनका हृदय परिवर्तन कर दिया। उसके बाद रत्नाकर ने लूटपाट का रास्ता त्याग कर ईश्वर की तपस्या में वो लीन हो गए। उनके सच्चे मन से की गई तपस्या से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। पौराणिक शास्त्रों में बताया गया है कि जब श्री राम ने माता सीता का परित्याग कर दिया था, तब ऋषि वाल्मीकि ने ही जो है माता सीता को अपने आश्रम में शरण दी और उनके बच्चे लव कुश को शिक्षा भी दी थी। तो कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं आज के दिन के बारे में जुड़ी हुई, जो आगे और भी आपको बताएंगे। लेकिन फिर से राशिफल की बारी, तो कर्क वाले अब ध्यान से सुनिए।
स्वास्थ्य के मामले में आज आप लकी रहेंगे और कोई भी बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी। आपकी चाल में तेजी होगी और आप ऊर्जा से भरे रहेंगे। आपका साहस बढ़ा हुआ रहेगा, जिससे हर काम में आप पूरे जोश के साथ लगेंगे। आपका दिमाग आज नई नई चीजों को ग्रहण करने के लिए खुला रहेगा और इससे आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आएंगे और ये विचार आपके लिए तरक्की का रास्ता खोलेंगे। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नए विचार फायदेमंद साबित होंगे। इसके लिए आज आपको दूसरों को यह बताने की भी जरूरत होगी कि आप खुद से निर्णय लेने के काबिल हैं। सपनों को साकार करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देने की जरूरत है। अगर आप किसी के प्यार में हैं तो आज आपका पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है, हालांकि दिन के मध्य तक उनकी नाराजगी दूर होने की पूरी उम्मीद है। अपने पार्टनर को मनाने के लिए आज आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्हें कोई पसंदीदा गिफ्ट दे सकते हैं या फिर उनकी पसंदीदा जगह पर उन्हें डिनर के लिए ले जा सकते हैं। आज के दिन आपके पार्टनर की नाराजगी आपको मानसिक तनाव दे सकती है, लेकिन यदि इस स्थिति का हल सकारात्मक तरीके से निकालते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। समय को बर्बाद करने से अच्छा रहेगा कि खाली समय में आप वो काम करें जो आपको पसंद है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो आज आपका जीवन साथी आपकी मदद के लिए सर्वप्रथम खड़ा नजर आएगा, जिससे आपको एक नए और बेहद सुंदर चीज का अनुभव होगा। यह एहसास आपके दिन भर की थकान को उतारने में मददगार रहेगा। आज इस राशि के जातक स्वतंत्रता पसंद करते हैं, स्वतंत्र विचार वाले होते हैं। अगर आप लोगों पर पाबंदियां लगाई जाती हैं तो अक्सर आपका गुस्सा फूट पड़ता है और इसीलिए इस राशि के ज्यादातर जातक ऐसे काम करना पसंद करते हैं जिनमें उन्हें किसी के अधीनस्थ होकर काम ना करना पड़े। आपकी रचनात्मकता तभी बाहर आती है जब आप पर किसी प्रकार का दबाव ना हो। हालांकि स्वतंत्र रहकर काम करना सही है, लेकिन कई बार आपके लिए यह बुरा भी हो सकता है, क्योंकि लोगों के बीच रहकर भी आप बहुत कुछ सीखते हैं और अगर आप हमेशा ही अकेले काम करना पसंद करेंगे तो वो चीजें आप नहीं सीख पाएंगे जो लोगों के बीच रहकर सीखी जा सकती है। इसीलिए लोगों के बीच रहना भी सीखें। छात्रों को आज कुछ रचनात्मक कार्य करना चाहिए, इससे आपके ज्ञान के भंडार में वृद्धि होगी। टीचर की कृपा पाने के लिए अच्छा दिन है। वहीं गृहिणियां आज घर की चिंताओं से दूर अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए, शॉपिंग के लिए जा सकती हैं। बात करें शुभ अंक की तो वो है 8, शुभ रंग है काला और नीला। उपाय के तौर पर आज मांस, मदिरा, हिंसा, परपीड़ा, निंदा का त्याग करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपके लिए मिलते हैं आपको 5 में से 4 स्टार। दोस्तों, चित्तौड़ के महाराज से मीराबाई की शादी कराई गई थी। जी हाँ, मीराबाई जब विवाह योग हुई तो उनके परिवार वाले उनकी शादी की बात चलाने लगे। हालांकि मीराबाई श्री कृष्ण को पाना चाहती थी और उन्हीं को अपना पति मानती थी, इसीलिए वो विवाह नहीं करना चाहती थी। फिर भी उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर घर वालों ने मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज्य के महाराजा राणा सांगा के बड़े बेटे और उदयपुर के महाराजा कुमार भोजराज के साथ करा दिया। विवाह के कुछ सालों बाद ही एक युद्ध के दौरान मीराबाई के पति भोजराज की मृत्यु हो गई। पति की मौत के बाद वे जोगन बन श्री कृष्ण को अपना पति मानकर हर समय उनकी ही आराधना में लीन रहने लगी। आगे और भी बातें करेंगे वाल्मीकि जी के बारे में भी और मीरा जी के बारे में भी, लेकिन फिर से राशिफल पे चलते हैं तो सिंह वाले अब ध्यान से सुनिए। कैसा बीतेगा आपका दिन? स्वास्थ्य के मामले में दिन अनुकूल रहेगा और आप तंदुरुस्त महसूस करेंगे। दिन की शुरुआत कैसी भी हो, दिन का अंत अच्छा रहेगा। आज इस बात का खास ख्याल रखें कि व्यर्थ की चीजों पर पैसा खर्चा ना करें, इससे आपका बजट बिगड़ सकता है। परिवार में किसी से ना उलझें और यदि कोई तनातनी चल भी रही है तो उस स्थिति को ऐसे ही चलने दें। अपनी ओर से मामले को ठंडा करने की कोशिश करें। परिवार में यदि कोई आप पर आश्रित है तो उसकी सेहत का पूरा ध्यान रखें। प्रेम जीवन में आज आनंद का माहौल रहेगा। आज आपका साथी आपकी मनगढ़ंत बातों को भी बड़े ध्यान से सुनेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो प्रेम जीवन में आज आनंद का अनुभव हो सकता है। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी की ओर से आपको प्रेम और सम्मान प्राप्त होगा। बच्चे आपको घरेलू कामकाज निपटाने में मदद करेंगे। आज उनकी ओर से आपको कोई प्यारा सा तोहफा भी मिल सकता है। मौज मस्ती की यात्राएं आपके लिए और सामाजिक आपके मेलजोल के हिसाब से आपको खुश रखेंगी और सुकून देंगी। यात्रा के चलते रोमानी संबंध को भी बढ़ावा मिलेगा। आपका आकर्षक और चुंबकीय व्यक्तित्व आज सभी को दिलों को अपनी तरफ खींचेगा। आज आपको दूसरों की बातों में ना आते हुए खुद को सुधारने की जरूरत होगी। इसके लिए सबसे बेहतर होगा कि आप किसी की बातों को समझने के लिए केवल दिल का ही नहीं बल्कि अपने दिमाग का भी सही इस्तेमाल कीजिए। जो छात्र परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अब कुछ महीने सारे कामों को पीछे रखकर पढ़ाई को प्राथमिकता बना देनी चाहिए। इस वक्त ध्यान को कहीं भी भटकने से बचाएं। हो सके तो रोज सुबह उठकर ध्यान करें। इस राशि की महिलाओं में आज धार्मिक प्रवृत्ति देखने को मिल सकती है। शुभ अंक है 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी। उपाय के तौर पर आज घर में क्या करना है? तिल के तेल का दीपक जलाना है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। दोस्तों, मीराबाई के बारे में हमने आगे पहले बहुत बात की है। वो एक महान हिंदू कवि के रूप में भी जानी जाती हैं। मीराबाई एक आध्यात्मिक हिंदू कवित्री थी जिन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को शब्दों का रूप देकर अनेकों कविताएं, पदों, छंदों की रचना की। मीराबाई ने लगभग कम से कम 300 से अधिक कविताओं की रचना की और उनकी हर एक रचना में उनका श्री कृष्ण के लिए अटूट प्रेम भाव साफ तौर पर झलकता है। मीराबाई ने राजस्थानी, ब्रज और गुजराती जैसी कई भाषा शैली में अपनी अनेकों रचनाएं
रचनाएं लिखी। लोग आज भी भक्ति रस के प्रेमी मीरा की रचनाओं और उनके भजनों को पूरी तन्मयता से गाते हैं। मीराबाई द्वारा लिखी गई उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं अगर मैं आपको बताऊं तो वो है नरसी जी का मायरा, मीराबाई की मलार, गीत गोविंद टीका, राग सोरठ के पद, राग गोविंद, राग विहाग, गरबा गीत, ऐसे कुछ जो है प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनकी। मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में मीराबाई के कई गीतों का संकलन किया गया है। तो मीराबाई सिर्फ जोगन ही नहीं थी, वो एक कवित्री भी थी। आगे और भी बातें करेंगे। कन्या वाले आप ध्यान से सुनिए, दिन कैसा बीतेगा। जीवन में स्वास्थ्य से बढ़ के कुछ नहीं होता, हेल्थ से बढ़ के कुछ नहीं होता, क्योंकि सभी सुख और दुख अच्छे हेल्थ से ही मिलते हैं। इसीलिए आज का दिन जीवन जीना चाहते हैं, बेहतर जीवन जीना चाहते हैं तो अपनी सेहत और व्यक्तित्व में सुधार लाने की कोशिश करें। धन के निवेश के मामले में भी दिन अनुकूल दिखाई दे रहा है। आज परिवार में कोई विशेष आयोजन हो सकता है जिसके केंद्र आप होंगे। पिता पक्ष के कुछ लोग आपके विरोध में नजर आएंगे, लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्ता से जो है इस परिस्थिति से निकलने में सक्षम रहेंगे। प्रेम जीवन में प्यार मोहब्बत के लिहाज से दिन थोड़ा मुश्किल भरा होगा। आज आपके ऊपर काम की अधिकता का बोझ इतना अधिक होगा कि आप उसे न चाहते हुए भी खुद पर हावी होने से रोक नहीं पाएंगे। वैवाहिक जीवन में आज जीवन साथी को आपसे किसी बात पर शिकायत हो सकती है, वह आपके ऊपर गुस्सा भी कर सकते हैं। आज छोटे भाई बहनों के साथ आप काफी लंबे समय के बाद मौज मस्ती भरे पल व्यतीत करने में सफल रहेंगे। छात्रों को आज पढ़ाई में आनंद आएगा। किसी नए टीचर की क्लास में आपका मन भी लग सकता है। यदि आप प्रोफेशनल स्टडी कर रहे हैं तो आज किसी खास फैकल्टी के साथ आपका इंटरेक्शन हो सकता है। आज आपकी संतान घर के कामकाज की जिम्मेदारी खुद लेगा और आप सिर्फ आराम करेंगे। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी। उपाय के तौर पर आज के दिन चंद्र मंत्र का उच्चारण करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। दोस्तों आज वाल्मीकि जयंती भी है। महर्षि वाल्मीकि का नाम वाल्मीकि क्यों पड़ा, ये आपको बताते हैं। महान ऋषि वाल्मीकि ने वैदिक जगत के सबसे पहले काव्य रामायण की रचना की थी और एक महान कवि के रूप में विख्यात हुए थे। उनके द्वारा संस्कृत में लिखे जो रामायण है में कुल 24,000 श्लोक हैं। वाल्मीकि का वास्तविक नाम जो था वो रत्नाकर था। हमने आपको पहले बता दिया क्यों रत्नाकर उनका नाम पड़ा था। उन्हें वाल्मीकि नाम एक जगह पर सालों बैठकर घोर तपस्या करने की वजह से प्राप्त हुआ था। रत्नाकर जो थे अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए तपस्या करने बैठे, क्योंकि वो एक चोरी चकारी वाले जो है वो जिस भील प्रजाति वाले लोग चोरी चकारी करते थे और जब उनको वाल्मीकि को बचपन में ही चुरा कर ले गए तो वो भी वाल्मीकि भी वही चीजें सीख चुके थे। उनका नाम उन्होंने रत्नाकर रखा। तो जब वो नारद मुनि से मिले, उनको जब लगा कि ये सब चीजें छोड़नी चाहिए, उनके तेज से उनको इतना प्रभाव पड़ा कि उनको छोड़नी चाहिए, तो वो तपस्या करने बैठ गए। एक ही स्थान पर बैठकर तप करने की वजह से उनके शरीर पर मिट्टी की बाम्बी बन गई। मिट्टी की बाम्बी को वाल्मीकि कहा जाता है, इसीलिए उस समय से ही उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया और उन्हें वाल्मीकि के नाम से जाना जाने लगा। आगे और भी बातें करेंगे, लेकिन फिर से चलते हैं राशिफल पे। तो तुला वाले अब ध्यान से सुनिए। स्वास्थ्य के लिहाज से यूं तो दिन अच्छा रहेगा, लेकिन ज्यादा मसालेदार भोजन और धूम्रपान से परहेज करें। आज आपकी पैतृक संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि आपकी समझदारी और प्रयास आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। अतिरिक्त धन को रियल एस्टेट में निवेश किया जा सकता है। वहीं पारिवारिक जीवन में वैसे तो किसी तरह की उथल पुथल नहीं होगी, लेकिन किसी प्रिय की नाराजगी आपको परेशान कर सकती है। प्रेम जीवन की बात करें तो आज आपके रिश्ते, नातेदार, दोस्त, परिवार और काम सब एक तरफ, आपका प्यार एक तरफ। आज दोनों एक दूसरे की में खोए रहेंगे दुनिया की परवाह किए बिना। आज के दिन आप वाहन या फिर किसी प्रॉपर्टी आदि को खरीदने की योजना भी बना सकते हैं। आज संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलने वाली है। वहीं वैवाहिक सुख के दृष्टिकोण से आपको कुछ अनोखा उपहार मिल सकता है। जो जातक घर से बाहर रहते हैं उन्हें घर की याद सता सकती है। आज के दिन जो है इस राशि के छात्रों की अगर बात करें तो आज समाज से थोड़ा कटने की आपको आवश्यकता है। समाज के बीच जाकर कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं जिसकी वजह से मन अशांत हो जाता है और छात्र जीवन में मन की शांति बहुत जरूरी है। तो जितना हो सके एकांत में अध्ययन करें, इससे आपको फायदा होगा। गृहिणियां आज मनमुटाव को भुलाकर अपने जीवन साथी से करीबी महसूस करेंगी। शुभ अंक है 7, शुभ रंग है क्रीम और सफेद। उपाय के तौर पर आज अपाहिजों को रेवड़िया बांटें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। दोस्तों अब बात करते हैं थोड़ा मीराबाई के बारे में। और मीराबाई को लोग कहते हैं कि वो कृष्ण की भक्ति, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मीराबाई सिर्फ कृष्ण की ही नहीं, राम जी की भी भक्ति। कैसे, वो आपको बताते हैं। इतिहास में कुछ जगहों पर इस बात का भी जिक्र मिलता है कि मीराबाई प्रभु श्री राम की भक्त थी। उन्होंने तुलसीदास जी को भी अपना गुरु बनाया था और उनसे श्री कृष्ण को पाने के लिए उपाय मांगा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार एक बार मीराबाई ने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि उनके परिवार वाले उन्हें कृष्ण की भक्ति नहीं करने देते। तब तुलसीदास जी ने मीरा को यह सुझाव दिया कि वे राम भक्ति करें। अपने गुरु के कहे अनुसार श्री कृष्ण के प्रेम में पागल मीरा भगवान राम की भी पूजा करने लगी और उनके लिए भजन भी लिखे। इस बात का प्रमाण मीराबाई के सबसे प्रसिद्ध भजन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में है। आगे और भी बातें करेंगे,
फिर से राशिफल पे चलते हैं तो वृश्चिक वाले आप ध्यान से सुनिए दिन कैसा बीतेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन बहुत अच्छा नहीं है, आपको सेहत पर ध्यान देना होगा। अपच, गैस या पेट से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। आज अधिक काम के चलते आपको थकान भी महसूस होगी। इसके अलावा आज आप आलसी भी हो सकते हैं, इससे आपका कार्य प्रभावित हो सकता है। सेहत को फिट बनाए रखें और आवश्यकता से अधिक भोजन न करें। जरूरत से ज्यादा खर्च करने और चालाकी भरी आर्थिक परियोजनाओं से आज बचें। दिन के उत्तरार्ध में अचानक आई कोई अच्छी खबर पूरे परिवार को खुशी देगी। पारिवारिक जीवन में तनाव रह सकता है। पैतृक संपत्ति या किसी अन्य वजह से घर वालों के बीच विवाद हो सकता है। आप उनकी परवाह करें, उनसे प्यार करें जिन्हें आपकी परवाह है। यह आपके लिए आज एक सलाह है। आज इस राशि के बात करें विवाहित लोगों की, तो आपको अपने साथी की इच्छा और जरूरतों का ख्याल रखना होगा। कभी कभी हम अपनी जरूरतों की पूर्ति के पीछे पीछे इतना भागते भागते आगे निकल जाते हैं जिससे हम अपनों की इच्छाओं को ही पूरा नहीं कर पाते। ऐसे में आपको इस बात को समझते हुए अपने साथी की जरूरत की ओर भी ध्यान बनाए रखना होगा। छात्रों की बात कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स जो हैं आज अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करेंगे और इसमें आप कामयाब भी रहेंगे। अपने दिमाग से आप अपनी मेहनत की गति में इजाफा करेंगे। गृहिणियों के लिए दिन अच्छा है। आज आपका जीवन साथी आपकी तारीफों के पुल बांध सकता है। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। उपाय के तौर पर आज के दिन पक्षियों को दाना डालें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज का दिन बहुत खास होता है, इसलिए क्योंकि आज तो पहले शरद पूर्णिमा भी है, वाल्मीकि जयंती भी है और इस दिन लोग जो है अपने इष्ट देवताओं की पूजा करते हैं। पूर्णिमा का दिन वैसे ही ज्योतिष में खास माना जाता है। आश्विन माह की पूर्णिमा को चंद्रमा और पृथ्वी दोनों एक दूसरे के बेहद नजदीक आ जाते हैं। इसके चलते माना जाता है कि चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है और यह हमारे जीवन के दुष्प्रभाव को दूर करने के साथ साथ हमें सकारात्मक बनाती है। तो आज का दिन हर मामले में खास है। आगे और भी बातें करेंगे। धनु राशि वाले आप सुनिए दिन कैसा बीतेगा। आज आपके स्वास्थ्य जीवन में मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। धन के मामले में आज का दिन आपके अनुकूल नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए पूरी कोशिश करें कि आप निवेश से दूर रहें, क्योंकि आज का दिन निवेश करना आपके लिए घाटे का सौदा रहेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें और आमदनी और खर्चों के बीच तालमेल बिठाकर चलें। आज अपने घर में कुछ अगर बदलाव करना चाहते हैं तो उससे पहले अपने परिवार के अन्य सदस्यों की भी राय भली भांति जान लें, क्योंकि ऐसी संभावना है कि उनकी राय आपसे अलग हो और आप बिना पूछे काम करा दें तो उसकी वजह से घर में तनातनी हो और घर का माहौल खराब हो जाए। प्यार के मामले में आज का दिन सुपर हिट होने वाला है और आप अपने प्रियतम के साथ आज के दिन का भरपूर लुत्फ उठाएंगे, चाहे साथ खाना खाने जाएं या फिर कहीं घूमने फिरने या फिर कोई मनोरंजक फिल्म देखने। आज का दिन आप प्रेमी युगल के नाम रहेगा। आज के दिन अपने प्रियतम को कोई ऐसा तोहफा दें आप या उपहार दें आप जो उनके दिल को छू जाए। बच्चों के साथ आज खाली समय आप अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। आज आप अपने जीवन साथी को कोई खुशखबरी सुना सकते हैं जिससे दाम्पत्य जीवन में गति आ जाएगी। कार्य क्षेत्र में किसी प्रोजेक्ट में मिली सफलता की वजह से आपको विदेश जाने का अवसर मिल सकता है। वहीं छात्रों को आज अपने साथियों से सहयोग मिल सकता है। आज आप अगर अपने किसी खास या विश्वास पात्र मित्र के साथ बैठकर पढ़ाई करेंगे तो आपकी कई समस्याएं सुलझ सकती हैं। गृहिणियों के लिए दिन की शुरुआत थोड़ी थकान भरी रहेगी, लेकिन दिन के बाद आप में ऊर्जा का संचार होगा और आप हर काम बड़े जोश के साथ करेंगी। इस राशि के जातक आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रख पाने में बेहद असफल रहेंगे और लोगों के बीच जो है खुद की छवि को खराब कर बैठेंगे, तो ध्यान रखें बोलने से पहले। शुभ अंक है 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी। उपाय के तौर पर ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करें सुबह उठते के साथ ही। भाग्य स्टार पर दूंगी आपको 4 स्टार। अब बारी मकर राशि के जातकों की। सेहत के नजरिए से देखें तो आज का दिन आपके लिए अनुकूल नहीं है। आज आप शारीरिक रूप से थके से दिखेंगे। शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है और काम के समय आलस भी आ सकता है। ऐसी स्थिति में आपका कार्य प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा आपको अनिद्रा और अपच की भी शिकायत रह सकती है। आप अपने काम पर एकाग्रता बरकरार रखने में दिक्कत महसूस करेंगे, क्योंकि आज आपकी सेहत पूरी तरह ठीक नहीं होगी। आज आप आसानी से पैसे इकट्ठा करने में सक्षम रहेंगे। लोगों को दिया गया कोई पुराना कर्ज या किसी चीज में निवेश की गई राशि आज आपको प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा आज आप किसी नए प्रोजेक्ट में या शेयर मार्केट में निवेश कर भी बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। घर के बच्चे अपनी उपलब्धियों से आज आपको गर्व का अनुभव कराएंगे। वहीं परिवार में कोई विशेष मांगलिक आयोजन खुशी की वजह साबित होगा। प्रेम के मामले में आज आपको अपने प्रियतम की दिन भर याद आएगी। यदि संभव हो तो आज उनसे मिलें और अपने प्यार को आगे बढ़ाएं। साथ में लंच या डिनर करना आपके प्रेम जीवन में खुशियों को बढ़ाएगा। आज के दिन यदि आपकी कोई परियोजना लंबित पड़ी है तो फिर पूरी करने का उससे प्रयास करें ताकि सफलता आपकी पहुंच में हो। दाम्पत्य जीवन में आज आपको अपने जीवन साथी की बातों पर अमल करने की जरूरत है। आज के दिन अपने अहम को दूर रखें और अपने साथी को ध्यान से सुनें। अगर आपका जीवन साथी आपसे कोई बात जानने की कोशिश करता है तो साफ साफ बता दें। अगर आप
लाग लपेट करेंगे तो आपका शांति खिन्न हो सकता है। छात्रों को गुरुजनों का आज पूरा सहयोग मिलेगा। आज इस राशि की गृहिणियां जो हैं उनके लिए दिन सामान्य से अच्छा रहने वाला है। आज उन्हें कोई खुशखबरी मिल सकती है। बात करें शुभ अंक की तो वो है आज आपके लिए 6। शुभ रंग है आपके लिए पारदर्शी और गुलाबी। उपाय के तौर पर आज के दिन जेब में पीला रुमाल रखें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। दोस्तों आज मीराबाई जयंती है, तो मीराबाई के बारे में सब लोग जानते हैं। मीराबाई के जन्म आदि के बारे में सब कुछ हमने चर्चा की, उनके विवाह के बारे में, उनके जो है कृष्ण जी के साथ जो कनेक्शन था उसके बारे में, उनकी मृत्यु कैसे हुई, बहुत सारे लोगों को ये चीज पता नहीं है। तो आज के वीडियो में हम ये भी आपको बता देते हैं। कुछ पौराणिक कथाओं के मुताबिक अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण को समर्पित कर देने वाली मीराबाई ने अपना आखिरी समय कृष्ण को स्मरण करते हुए द्वारका में बिताया था। कहा जाता है कि द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर में श्री कृष्ण के प्रेम भाव में डूबी मीरा कृष्ण भक्ति करते करते उनके मूर्ति में समा गई। इतने सालों बाद आज भी लोग श्री कृष्ण के परम भक्त के रूप में मीराबाई को याद करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ये जो है इनके मृत्यु के विषय में ऐसी जानकारी कि उन्होंने देह नहीं त्यागा था, वो मूर्ति में समा गई थी, तो ये उनके बारे में कहा जाता है। आगे और कुछ खास बातें हैं, लेकिन कुंभ राशि वालों की पहले बात कर लेते हैं। आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत शुभ है। आज आप शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से स्वस्थ रहेंगे। आपने एक कहावत सुनी होगी, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। बहरहाल यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मन भी स्वस्थ होगा। आर्थिक पक्ष की मजबूती आज आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। आज के दिन आपको पैतृक संपत्ति से मुनाफा हो सकता है। वहीं परिवार के बीच समय बिताने के लिहाज से आज का दिन अच्छा है। आज के दिन आप घर वालों से उनके पूरे हफ्ते का हाल जान सकते हैं। प्रेम जीवन को देखें तो आज कुछ अलग किस्म के रोमांस का अनुभव करेंगे, जिससे आपका प्रियतम आपसे खासा प्रसन्न होगा। आज आपको मेरी सलाह यही है कि अगर बाहर घूमने जाते हैं अपने लव पार्टनर के साथ तो सही से तैयार होकर जाएं। आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से भी होगी जो व्यापार में आपका सहायक बनेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। आज आप अपने जीवन साथी को कोई गुड न्यूज दे सकते हैं। वहीं बात करें आज इस राशि के उन लोगों की जो जॉब करते हैं, आपको प्रोत्साहन मिलेगा। गंभीर समस्याओं को हल करने की आपको शक्ति मिलेगी। छात्रों के का दिन जो है आज अच्छा गुजरेगा। हालांकि आपका मन पढ़ाई से उब सकता है, लेकिन आगामी परीक्षा के लिए ठीक नहीं है। पढ़ाई में निरंतरता बनी रहे, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। गृहिणियां जिन्हें घूमने फिरने का शौक है वो आज अपने पति के साथ घूमने का प्लान बना सकती हैं। हालांकि आपका पति किसी वजह से इस प्लान को कैंसिल कर देगा। शुभ अंक है 4। शुभ रंग है भूरा और सलेटी। उपाय के तौर पर आज के दिन तांबे का कड़ा धारण करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। और दोस्तों आज वाल्मीकि जयंती है, तो आपको जाते जाते और अब आखिर राशि बची है, तो उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि वाल्मीकि जयंती के दिन कौन से काम किए जाते हैं। वाल्मीकि जयंती के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके अपने इष्ट देवताओं की पूजा करनी चाहिए। कई जगहों पर इस दिन महर्षि वाल्मीकि के जीवन को प्रदर्शित करने के लिए शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होकर वाल्मीकि जी से जुड़े भजन गाते हैं। इस दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए भंडारे की व्यवस्था की जाती है और दान दक्षिणा भी दिया जाता है। मंदिरों को फूलों और झालरों से सजाकर रामायण का मंचन कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला जाता है। त्रेता युग में जन्मे महर्षि वाल्मीकि का पूरा जीवन बुरे कर्मों को त्याग अच्छे कर्मों और भक्ति की राह पर चलने की सीख देता है। लोगों तक इस संदेश को पहुंचाने के लिए हर साल वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है। तो आप भी जरूर वाल्मीकि जयंती से जुड़े अगर आप कोई चीज ऐसी जानते हैं तो आप जरूर हमें बताएं। आखिरी राशि की चर्चा कर लेते हैं। मीन राशि वाले ध्यान से सुनिए। आज कोई भी ऐसे काम में अपनी माथापच्ची ना करें जिसका विपरीत प्रभाव आपकी सेहत या दिमाग पर पड़े। संभव है आज आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में डाल देंगे जिसका प्रभाव आपको शारीरिक और मानसिक दोनों पीड़ाएं देगा। अगर जरा से भी कमजोरी महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। आज धन की बचत के बारे में सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें कुछ समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। अपनी सूझबूझ के साथ इन समस्याओं को समाधान करें। आज निवेश के जो नए अवसर आपकी ओर आए उन पर विचार करें, लेकिन धन तभी लगाएं जब आप उन योजनाओं का भली भांति अध्ययन कर लें। आज आपको महसूस हो सकता है कि आप अपना दिन बर्बाद कर रहे हैं, इसीलिए अपने दिन की योजना बेहतर तरीके से बनाएं। पारिवारिक जीवन में भाई बहनों का सहयोग प्राप्त हो सकता है, लेकिन धन के अभाव के कारण घर का कोई महत्वपूर्ण कार्य करने में आप असमर्थ दिखाई दे सकते हैं। घर के बुजुर्ग सदस्यों की सेहत का विशेष ख्याल रखें आज ईमानदारी से उठाए गए कदम ही आपको लाभ देंगे। प्रेम जीवन के लिए आज का दिन काफी कमजोर रहने वाला है। आपके निजी संबंध काफी संवेदनशील और नाजुक रहेंगे। कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपके अपनों को कष्ट हो, विशेषकर आपके लवर को। एक जरा सी चूक आप दोनों को परेशानी में डाल सकती है, जिससे बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। आज का दिन उन कामों को करने के लिए बेहद खास है जिन्हें करने में आपको खुशी महसूस होती है। कहने का मतलब ये है कि आज आप कुछ वक्त अपने लिए निकालें और खुद का पसंदीदा काम करने में वक्त गुजारें। वैवाहिक जीवन में आज जीवन साथी एवं बाल बच्चों के प्रति जिम्मेदारी आपको बोझ लग सकती है, लेकिन यह आपके लिए क्षण भर का ख्याल मात्र होगा। जीवन साथी से किसी बात को लेकर झगड़ा या कहासुनी भी हो सकती है, सोच समझकर कदम बढ़ाएं।
आज इस राशि के छात्रों की बात करें तो छात्रों को आज जो है उनका मन पढ़ाई से हट सकता है, इधर उधर की बातें उनके ख्यालों में आ सकती हैं। वहीं गृहिणियों को आज के दिन कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। इन उलझनों को सुलझाने के लिए आप अपने जीवन साथी की मदद लें तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बात करें शुभ अंक की तो वो है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। उपाय के तौर पर आज के दिन मांसाहार का त्याग करें और साथ ही आज के दिन दान पुण्य के कार्य करें, जो है दान धर्म के कार्य करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि अक्टूबर महीने का आखिरी दिन यानी 31 अक्टूबर का दिन सभी 12 राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लगी हैं तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। इसके अलावा हमने आज मीराबाई जयंती है, आज वाल्मीकि जयंती है, तो हमने उनके बारे में जीवन से जुड़ी बहुत सारी आपको बातें बताई। अगर आपको भी मीराबाई के बारे में, वाल्मीकि जी के बारे में कोई ऐसी चीज, रामायण के बारे में पता है तो आप जरूर उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं ताकि हम उसे अपने आने वाले वीडियोस में शामिल कर सकें। हम आपका नाम भी लेंगे, तो ऐसा जरूर करें आप। मिलेंगे आपसे कल, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जाने से पहले मीराबाई जयंती की और वाल्मीकि जयंती की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कोशिश करें उनके जीवन से आप कुछ अच्छी चीजों को सीखें और वो अपने जीवन में जो है शामिल करें ताकि आप भी एक अच्छे इंसान की तरह उभर सकें। मिलेंगे कल, नमस्कार।